नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज बात करेंगे बिहार के उस जिले की जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहां दुनिया का पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। जी हां, वैशाली जिला। बिहार का वैशाली जिला सिर्फ ऐतिहासिक चीजों के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इस जिले का काफी अहम योगदान होता है बिहार विधानसभा चुनाव में। यहीं से लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे विधायक भी हैं। तो आज इस जिले के बारे में बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीट हैं, इस यहाँ पर सबसे मुख्य मुकाबला कौन कौन सी पार्टी के बीच होता है, और साथ ही साथ बात इस बात की भी होगी कि वैशाली में कौन से स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहते हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर का मकसद और उनकी मांग आखिर क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैशाली जिला में पार्टी और उसकी विचारधारा के अलावा नेतृत्व को भी प्राथमिकता मिलती रही है। जातीय गोलबंदी और समीकरण भी काम करता है। पिछले कुछ चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला है। 8 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में इलाकावार कई क्षत्रप हैं जो चुनाव को कई हद तक प्रभावित करते हैं। 2015 के चुनाव में महागठबंधन और राजग प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने दोनों पुत्रों को महुआ और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से उतारा था। उन दोनों को घेरने के लिए राजग ने पूरी कोशिश की, लेकिन बागी प्रत्याशियों ने खेल बिगाड़ दिया। लालू के परंपरागत वोट और नीतीश कुमार के समीकरण ने ऐसा रंग जमाया कि महागठबंधन ने 8 में से 6 सीटें झटक लिया। राजग के खाते में मात्र 2 सीटें गई। इस बार गठबंधन का आकार प्रकार बदल रहा है। मतलब साफ है कि इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हैं, और ये नया समीकरण एनडीए का समीकरण जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी और एलजेपी शामिल है। तो ऐसे में इस बार यहाँ पर कुछ अलग प्रारूप भी देखने को मिल सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आदि वर्चुअल रैली कर चुके हैं। तो इस बार वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच बात करते हैं यहाँ के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। यहाँ से बीते विधानसभा चुनाव में यानी कि 2015 में जो यहाँ पर चुनाव हुए थे उसमें कौन कौन से सीट से कौन कौन से विधायक चुने गए थे। वैशाली में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें हाजीपुर से अवधेश सिंह भाजपा से जीते थे। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव राजद से जीते थे। महुआ में तेज प्रताप यादव राजद से जीते थे। महनार में उमेश सिंह कुशवाहा जदयू से जीते थे। वैशाली में राजकिशोर सिंह जदयू से जीते। लालगंज में राजकुमार शाह लोजपा से जीते थे। पातेपुर में प्रेमा चौधरी ने राजद से जीत दर्ज की थी। राना पाकर में शिवचंद्र राम राजद से जीते थे। तो कुल मिलाकर पिछली बार महागठबंधन को जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो उस वक्त 6 सीटें वैशाली की राजद को मिली थी, लेकिन और 2 सीटें सिर्फ राजद के खाते में यानी कि बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल ही अलग है। नीतीश कुमार दूसरे पाले में है, तो ये भी इस बार यहाँ पर प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव या फिर किसी भी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हैं। इस बार वैशाली में जो मुख्य मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा चीनी मिल का, जो कई सालों से बंद है। सरकारें आई और गईं, लेकिन यहाँ पर उस मिल को नहीं खोला गया। इसके अलावा जो बीते दिनों बाढ़ की साथ ही साथ कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली बिहार में, उससे जो बदहाली देखने को मिली, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना अहम भूमिका निभा सकती है। चुनाव में इस बार कई मुद्दे उठेंगे। कानून व्यवस्था के मसले पर विरोधी दल सत्तारूढ़ राजग को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं कोरोना का भी मुद्दा बनाने की तैयारी है। देश में लॉकडाउन लगने के बाद से ही विरोधी दल अप्रवासी कामगारों को दूसरे प्रदेशों से लाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने को लेकर हमलावर रहे हैं।
क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति को लेकर भी राजनीति को गरमाने की कोशिश करते रहे हैं। सत्ता पक्ष सीधी राहत दिए जाने की बात करेगा। हर क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे भी हैं। वैशाली के गोरौल में 1990 से चीनी मिल के बंद रहने और बकाया वेतन का भुगतान, लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग, महुआ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, राघोपुर के बिंदुपुर प्रखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण को गति का सवाल उठेंगे। केले की खेती की कृषि बीमा से जोड़ने, हाजीपुर में सड़कों के निर्माण और गंदे पानी की निकासी के लिए नाला का निर्माण का भी मसला है। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में चंवरों से जल निकासी और सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था, महनार में गंगा से कटाव, पातेपुर में सड़क और सिंचाई आदि के मुद्दे भी जोर पकड़ेंगे। तो ये हमने आपको वैशाली जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में बात होगी किसी नए जिले की। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।